नहीं आए। इस बात का जवाब सरकार को देना ही होगा, क्योंकि देश की जनता सब जानती है, पब्लिक है, ये सब जानती है। संजय जी, आपके पास आना चाहूंगा। ये जितने भी मैंने उदाहरण इस समय जफर साहब को गिनवाए, आपने देखा साफ तौर से जवाब नहीं देना चाह रहे थे। जी जी, ये मैं वही सवाल आपसे करूंगा और मैं आपसे चाहूंगा आप दो टूक मुझे जवाब दें। आप क्या समझते हैं, ये धर्म की राजनीति की जा रही है? बिल्कुल धर्म की राजनीति की जा रही है, वोटों की राजनीति की जा रही है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है जी। और जहां तक संविधान का सवाल है जी, तो मुझे नहीं लगता, वो कार्टून मैंने खुद देखा है, मैं फेसबुक यूज करता हूं, फेसबुक पे आरक्षण विरोधी मोर्चा हमारा भी ग्रुप है, वहां पे हम पूरे दिन मतलब जो लोगों की पोस्टें देखते हैं, तो मैंने भी वो कार्टून देखा है। वो कार्टून कहीं से भी भारत के राष्ट्रीय चिन्ह से नहीं मिलता जी। यदि उसमें भारत के राष्ट्रीय अशोक स्तंभ में जो शेर का मुंह है, अगर उसको ही बदला गया होता तो आप कह सकते थे कि ये उसका अपमान किया गया है। उसमें स्पष्ट रूप से 3 भेड़िए बनाए हुए हैं, मुंह से लेकर के पैर तक, वो कहीं भी नहीं मिलता। और सबसे बड़ी चीज, जो अशोक स्तंभ है उसकी बीच की पट्टी पे एक गोला बना हुआ है, चक्र बना हुआ है जी। उस चक्र के अंदर 24 तीलियां हैं, वो तो उसमें नहीं है, वहां डेंजर का निशान बनाया हुआ है। तो ये राष्ट्रीय चिन्ह तो है ही नहीं। कोई भी व्यक्ति इस चीज को प्रूव नहीं कर सकता कि वो राष्ट्रीय चिन्ह है। तो मैं तो ये मानता हूं कि ये जबरदस्ती उस व्यक्ति को फंसाने के लिए गलत तरीके से कानून का इस्तेमाल किया गया है। गलत तरीके से कानून का इस्तेमाल किया गया, यानी कि दीपक जी, स्वतंत्र टिप्पणीकार है आप, मैं आपसे दो टूक जानना चाहूंगा, क्या मानते हैं ये तानाशाही पे उतर आई है क्या सरकार? नहीं, बिल्कुल तानाशाही है। उस पे साफ कार्टून के ऊपर मैंने भी जो देखा कार्टून, उस पे लिखा है कार्टून अगेंस्ट करप्शन जी, यानी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कार्टून बना के जो उसकी सोच थी वो उसने दिखाया है उसके ऊपर। और मैं दीपक आपको यहाँ पे एक बात और याद दिलाना चाहूंगा। अभी जब कार्यक्रम शुरू हो रहा था उससे पहले जब हम बातचीत कर रहे थे, आपने मुझे एक चित्र के बारे में और यहाँ पर मुझे जानकारी दी थी, जो कि आप मुझे बता रहे थे कि शेर की जगह जहाँ पर पी चिदम्बरम का जो है वो मुखड़ा लगा दिया गया, राहुल गांधी का मुखड़ा लगा दिया गया। आज ही मैंने वो कार्टून देखा, अभी नया एक कार्टून फेसबुक पे मैंने देखा, उस पे जो भेड़िए की जगह पी चिदम्बरम जी का फोटो है, उसके ऊपर राहुल गांधी जी का फोटो लगा हुआ है। तो क्या उसके ऊपर देशद्रोह का मामला दर्ज नहीं होना चाहिए? जी, और जानकारी ऐसे सामने आई कि वो किसी कांग्रेस के कार्यकर्ता का ही काम है, हो सकता है। राष्ट्रीय चिन्ह का अगर वो अपमान है तो इनके फोटो लगा के बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा होता है ना, क्या ये राष्ट्रद्रोह है? क्या ये जो है ये देशद्रोह का मामला इसमें नहीं बनता? क्या ये देशद्रोह नहीं है? नहीं, सरकार अपने हिसाब से कानून को तोड़ मरोड़ के यूज करते हैं ना, ये है इसमें जी। और मेरे पास ऐसे कई उदाहरण है, संजय जी, दीपक जी, मेरे पास ऐसे कई उदाहरण है। देश के जो जनता है उन्हें भी बताना चाहूंगा कई उदाहरण, जैसे कि मैंने आपके सामने पेश किए, चाहे वो लालू प्रसाद यादव का हो, राबड़ी देवी का हो, सानिया मिर्जा का हो, MF हुसैन का हो, ये सभी वो उदाहरण हैं जिन पर एक बार विचार करना बहुत जरूरी है। क्या हमारी अभिव्यक्ति की हत्या की जा रही है? क्या अब समय आ गया है कि हमें इस तरह से चुप्पी साध के रहना होगा, खामोश रहना होगा, या फिर सरकार के खिलाफ आवाज उठानी ही होगी? जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उनके खिलाफ आवाज उठानी ही होगी। इस बात पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए हमारे साथ। 2007 शुरुआत क्रिकेट के